हम्दिही हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये इंतहाई रूह परवर जो मुकम्मल पुरनूर भी है, पुरसुरूर भी है, इसीलिए महफिल हुजूर है। सुभान। इजलास पाक बसिलसिले दस्तारबंदी और इसकी बेशुमार बरकतें मौला करीम हम सबको नसीब फरमाए। आज मैं इतना थका हूं कि मैं अपनी थकावट की दास्तान भी बताने के काबिल नहीं हूं। और हुआ यूं कि मैं मुरादाबाद में जलसा खत्म करके 2 बजे रात को वहां से निकला, 6 बजे दिल्ली पहुंचा और वहां से 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के मैं काठमांडू पहुंचा। 9:30 बजे काठमांडू, फिर वहां 3-4 घंटा वेट करने के बाद दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के मैं पोखरा पहुंचा, जो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के करीब है। और वहां पहुंचते पहुंचते मगरिब हो गई। मगरिब बाद जरा सा आराम किया और फिर जलसा की और जलसा करके फिर चल पड़ा और फिर चलते चलते काठमांडू पहुंचा और फिर वहां से थकते थकते दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के बाद यहाँ की फ्लाइट लेट हो गई और नतीजा ये हुआ कि 6 बजे मुझे यहाँ पहुंचना था और मैं 9 बजे पहुंचा। काफी थका हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात न थकी रहे। और कल फिर आप ही के शहर के कुर्ब में ही जलसा है, तो आज की सारी थकान जो है, जितना रह जाएगा उसे वहां कल जश्न मेराजुल नबी में पूरा किया जाएगा। नात की भी लोग फरमाइश कर रहे हैं और रास्ते में कुछ लोग बात की भी फरमाइश कर रहे थे। और फरमाइश की आजमाइश भी है और आजमाइश पे उतरना मेरी आदत भी है। सुभान। तो एक नात से सिलसिला शुरू करूंगा, बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम है और इंशाअल्लाह जैसा आपने सुना वैसे ही सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा सुन लो कि मेरे अंदर एक तवानाई की एक नई रूह आ जाए और मैं उस वक्त तक बोलता रहूं जब तक आप सुनते रहें। आइए इसी सुनने सुनाने के माहौल को आगे बढ़ाते हुए जी लगा के पूरी वफादारी और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और आजकल का माहौल देख के कहूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ हदीए दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक कलाम जो है अभी हमारे शिमाली इलाकों में बड़ा मकबूल हो रहा है और इसे रिसेंटली लिखा है। एक दौर था जब यहाँ से लोग अजमेर जाते थे तो उन्हें इस तरह से पेश किया जाता था जैसे हज करने जा रहा है। उन्हें हार पहनाया जा रहा है, फूल पहनाया जा रहा है, शॉल पोशी हो रही है, दावतें हो रही कि साहब अजमेर जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी बेबसी से लोग बसों से जाया करते थे। और आज तरक्की का रंग ये है कि 2 दिन बाद मदीना शरीफ जाना होता है तो लोगों को पता नहीं होता। बैठे और हैदराबाद से और 4 घंटे में पहुंच गए मदीने मुनव्वर। तो मसाफतें बढ़ी हैं लेकिन सहूलतें उससे ज्यादा बढ़ गई हैं। और उमरा ने तो ऐसा रंग बना लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कसो नाकस जिसे देखो उमरा कर रहा है। सुभान। और उसका एक असर ये भी हुआ कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है। सूरत हाल ये है कि शादी होती है तो लड़का लड़की से पूछो कि फर्स्ट ट्रिप कहाँ,
घूमने कहाँ जाओगे? तो वो स्विट्जरलैंड का नाम नहीं लेते, कहते हैं मुझे उम्रा करने जाना है। यानी उम्रा अब इसी काम के लिए रह गया। इल्ला माशाअल्लाह वो जगह जहां लोग तज़किये नफ्स के लिए, तस्फिये बातिन के लिए, ततहीरे कल्ब के लिए या अपनी आत्म शुद्धि के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड सोल के लिए जहां लोग जाते हैं, जहां पहुंचकर नजर गुंबदे खजरा पे पड़ जाए तो मंजिलें तय हो जाती हैं बंदे की। वहां किस तरह जाना चाहिए, कैसे हालात हो तब जाना चाहिए, कैसे सर्कमस्टांसेस। तैबा चल दिल मोहब्बत में मचल जाए तो फिर तैबा चल, दिल मोहब्बत में मचल जाए तो फिर तैबा चल, दिल मोहब्बत में, दिल मोहब्बत में मचल जाए तो फिर तैबा चल, दर्द दर्द से आह निकल जाए तो फिर तैबा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। इस कलाम के इंतखाब की एक वजह यह भी है कि जिस इदारे का ये जलसा है उसका नाम ही तैबा है, और वो ऐसे वैसे का तैबा नहीं, रजा का तैबा। रजा का तैबा ही इश्क़ पाके मुस्तफ़ा है। वो मदीना जो हिजाज में है वो एक मकाम पे है। ये सरकार का करम है कि कुछ चलते फिरते मदीने भी दुनिया में है, जिनमें से एक मदीने का नाम तैबतुर रज़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा तैबा कब जाना चाहिए कि दिल मोहब्बत में मचल जाए तो फिर तैबा चल। शेर देखिएगा कि याद में उनकी शब रोज दिले पज़ मुर्दा, याद में उनकी शब रोज दिले पज़ मुर्दा, याद में उनकी, याद में उनकी शब रोज दिले पज़ मुर्दा। अरे इश्क इश्क की आग में जल जाए तो फिर तैबा चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग में जल जाए तो फिर तैबा चल। शेर देखिएगा बतौर खास की तवज्जो चाहूंगा किस कैफियत में उतर के ये कहा है कि जब कभी रात की तन्हाई में बेचैन वजूद, जब कभी रात की तन्हाई में बेचैन वजूद, जब कभी रात की, जब कभी रात की तन्हाई में बेचैन वजूद, अरे बस बस दुरूदों से बहल जाए तो फिर तैबा चल। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ भाई? तैबा चल, दुरूदों से बहल जाए तो फिर तैबा चल, बस दुरूदों से बहल जाए तो फिर तैबा चल। इस शेर पे भी नज़रे करम कीजिएगा कि फज़ले रब से तुझे हासिल हुई हर खुशी, फज़ले रब से तुझे हासिल हुई हर खुशी, फज़ले रब से तुझे, फज़ले रब से तुझे हासिल हुई हर खुशी, दफ़ दफ़ातन गम में बदल जाए तो फिर
ये वाह भाई वाह। मैंने लखनवी मुहावरे का पातन घर में बदल जाए तो तय बात है। लखनवी मुहावरे का इस्तेमाल किया है। शेर देखिएगा उसी मफहूम से मिलता जुलता कि शब में जलता हुआ बेफिक्र तरक्की का चराग, शब में जलता हुआ बेफिक्र तरक्की का चराग, शब में जलता हुआ, शब में जलता हुआ बेफिक्र तरक्की का चराग, सुबह सुबह से पहले ही ढल जाए तो फिर हासिले कलाम तो मैंने अपने दिल की कही है, अपनी बात कही है, दिल की बात है, इसे मन की बात न समझिए, क्योंकि हम 5 साल से मन की बात सुन के पक चुके हैं। ये दिल की बात है। अब जिसके दिल की बात होगी वो जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। गमज़दा दिल तेरा माज़ी के गुनाहों को नूर, गमज़दा दिल तेरा माज़ी के गुनाहों को नूर, गमज़दा याद करते ही टहल जाए तो फिर याद करते तो फिर जब आपको अपने पिछले गुनाह याद आए और उससे आप डर गए तो याद करते ही टहल जाए तो फिर फिर जाऊं उनके शहर में उम्मुल कुरा के बाद। सुभान अल्लाह। इसी फिक्र रज़ा को तैबतुर रज़ा की ज़ियारत के हवाले से पहले मक्का और बाद में मदीने की एक वजह और भी समाप्त करने ताज़ा शेर है, तवज्जो चाहूंगा। तैयार है? देखिए कि मुल्तज़िम थाम ले, मुल्तज़िम थाम ले, काबे का लगा ले चक्कर, मुल्तज़िम थाम ले, काबे का लगा ले चक्कर, मुल्तज़िम थाम ले, मुल्तज़िम थाम ले, काबे का लगा ले चक्कर, जब जब चलन तेरा संभल जाए तो चलन तेरा संभल जाए तो फिर चलन तेरा संभल जाए तो फिर आखिरी शेर है और हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ, इसलिए कहना जरूरी है कि ये वो शेर है जिसमें मैंने शायरी करने की थोड़ी कोशिश की, क्योंकि इससे पहले जो अशार थे उसमें शायरी का वो रंग नहीं, लेकिन हाँ वारफ्तगी थी, एक कैफियत थी, कुछ चीजें थी जो दिल में उतर रही थी और वो सब मरकूब हो रही थी। अब जो शेर कहने जा रहा हूँ उसमें मैंने शायरी करने की कोशिश की, तवज्जो के साथ पूरे हैदराबादी रंग के साथ, उसी ढंग के साथ सुनिए।
ताकि शेर को सुनाने का थोड़ा मकसद हल हो जाए कि हाँ कम से कम लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल और दिल्ली वाले समझ ले मेरा काम है। ताऊस कहते हैं मोर को, किसे कहते हैं? और वो रक्स करता है, छूटता है, देखा है ना? तब जो चाहूंगा इसे कि आज मैंने बहुत खास तरीके से इस कलाम का इंतखाब किया है जब से सुना है कि जलसे का नाम ही तैबते रविश पर तेरा ताऊस हुनर, रविश पर तेरा ताऊस हुनर, रक्स करते ही उछल जाए। नारे रिसालत, सदाए हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, सदाए हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, ताजुल उलमा जिंदाबाद। बाकी रविश पर तेरा ताऊस हुनर, रक्स करते ही उछल जाए तो फिर तैबा दर्द से आह निकल जाए तो फिर तैबा। आइए दुआओं के साथ कि लुकमा तो छोड़ो, हिचकी का भी मौका नहीं मिला, इतना परफेक्ट याद था। 27वें दिन जब उससे अलविदाई मुसाफा की लोगों ने किया तो एक साहब ने उससे कहा, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडे मारेगा कि तू तो कम से कम ना बोल, तूने तो मेरे पीछे 27 दिन सुना है, तू जानता है मैं हाफिज कुरान। ऐसे अगर कोई पेट भर के खाना खा ले और गर्दन तक खा ले कि एक गिलास पानी पीने की गुंजाइश ना हो, और उस पेटू से कोई कहे कि ए भूखे खाना खा ले, चप्पल से मारेगा। ये कौन सा मजाक मेरा उड़ा रहा है? किसी नेता से कहो नेतागिरी करो। एक वो साइंसदान जिसने मरीख पे कमंदे डाल दी, स्पेस तक अब कमर सनाई को पहुंचा दिया, उससे कोई कहे कि तुम कागज की कश्ती बनाओ, इसी लायक हो, तो अल्लाह जाने वो क्या हशर आपका करेगा। इसी को तहसील हासिल कहते हैं कि जो चीज हासिल शुदा है उसे हासिल क्यों किया जाए। आप लोग जलसे में बैठे हैं, मेरी तकरीर सुन रहे हैं, अब कोई फिर आपसे कहे ए जलसे में जाओ और तकरीर सुनो, तो आप कहेंगे यार कहीं और मैं बैठा हूं। वहीं तो बैठा हूं जहां जाने की तू दावत दे रहा है। तो फिर राज क्या है कि जब पक्के हाफिज से हम ये नहीं कहते कि हिफ्ज करो, किसी फतवा देने वाले मुफ्ती से हम नहीं कहते कि तुमने अब तक फतवा नहीं दिया, फतवा दो। किसी खाए पिए इंसान से हम ये नहीं कहते कि खाना खा, किसी नेता से ये नहीं कहते कि नेतागिरी कर। तो फिर अल्लाह पाक ने हमसे क्यों फरमाया, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ओ बिलीवर्स डू बिलीव। जाहिर अगर हम ईमान वाले ना होते तो वो हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब ना करता। अरे वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान ले आए, those who believed already they had to do believe। आप जरा इस आयत का जो एक पहलू है और इंसान के नफ्सियात को जो परखने की कोशिश की गई है, जरा उसका मुहासबा करें तो आपको बात समझ में आएगी। ईमान में वो सारी चीजें शामिल हैं जिसके लिए ईमान वाले को ईमान वाला कहा जाता है। रब ताला फरमा रहा है ईमान वालों, मतलब वो हमें ये कह रहा है कि ये अल्लाह को एक मानने वालों, मुस्तफा की रिसालत पर ईमान रखने वालों,
ऐ यौम आखिर पर ईमान रखने वालों, ऐ जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखने वालों, ऐ अल्लाह के सारे रसूलों नबियों पर ईमान रखने वालों, ऐ अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखने वालों, ऐ तकदीर पर ईमान रखने वालों, ऐ नमाज की सदाकत पर ईमान रखने वालों, ऐ ज़कात पर ईमान रखने वालों, ऐ हज पर ईमान रखने वालों, ऐ रोजे पर ईमान रखने वालों, ऐ खुदा की वहदानियत और मुस्तफा की रिसालत पर ईमान रखने वालों, ईमान ले आओ। या अल्लाह, ये किस ईमान की बात हो रही है? जब वो अल्लाह की जात पर ईमान रखता है, मुस्तफा की जात पर भी ईमान रखता है, जितने भी जरूरियाते दीन हैं सब पर उसका ईमान है, तो फिर किस ईमान की दावत दोबारा दी जा रही है कि अरे ईमान वालों ईमान ले आओ। हजरत इस्माइल हक्की रूहुल बयान में इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि सूफियाए किराम इस आयत की रोशनी में फरमाते हैं कि अरे ईमान वालों ईमान ले आओ, मतलब मोहसिन बंदे बन जाओ, एहसानमंद सुभान अल्लाह, बंदे बन जाओ, वाह, एहसान वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। और एहसान क्या है? एहसान ये है कि सल्ले कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये ख्याल करो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये ख्याल ना हो सके तो यही ख्याल करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। वाह, मतलब परहेजगार बन जाओ। फतवे पे तो लोग अमल करते हैं, तुम तकवे वाले बन जाओ, चलता फिरता मुस्तफा का मदीना बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम चलो